हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने लोअर लिम्ब की फीमर बोन पढ़ी थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे पटेला बोन। वैसा वैसे तो पटेला बोन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 10 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये कुछ कई बार एग्जाम में 5 नंबर में पूछी जा सकती है। क्या तो ये क्या है, पूरी की पूरी बोन 5 नंबर में पूछी जाती है। जैसे पटेला बोन अपन बात करते हैं। पटेला बोन जो है, सब कोई भी बोन अपन पढ़ रहे हैं हर लेक्चर में मैं एक चीज़ पे ध्यान रखना। मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताता हूँ कि बोन जो होती है या कोई भी एनाटॉमी का टॉपिक है, उसको अगर अपन फॉर्मेट में लिखेंगे तभी अपन को क्या है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अपन इजीली स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, अगर अपन इसको निबंध राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग के जैसे लिखेंगे, जिसके कारण क्या है कि एग्जामिनर को भी ये समझ नहीं आता कि क्या बंदे ने कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, यानी एक तरीके से अट्रैक्टिव जितना रिप्रेजेंट करोगे ना आप एग्जामिनर को, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं पटेला बोन। सबसे पहले अपन देखते हैं पटेला बोन का इंट्रोडक्शन। ये क्या है पटेला बोन? सबसे लार्जेस्ट सेसमोइड बोन है। सेसमोइड बोन समझते हो? सिसमोइड बोन का मतलब होता है, जैसे अपन पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ बोन, उसमें आता है कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर, उसमें ही एक आता है सिसमोइड बोन। सिसमोइड बोन जैसे अपन ने कार्पल्स में कार्पल्स पढ़ी है ना, वैसे वो भी एक सिसमोइड बोन है। सिसमोइड बोन का मेन मोटिव ये है कि जो बोन होती है ना, वो क्या है, पूरी कंप्लीटली कवर होती है किसके साथ? मसल के टेंडन में। यानी ऊपर से टेंडन और नीचे से भी टेंडन आके उस बोन को पूरी की पूरी को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेसमोइड बोन। और पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेसमोइड जो बोन है, इसका एक एमसीक्यू बनता है कि है ना, लार्जेस्ट सेसमोइड बोन क्या है ह्यूमन बॉडी की। तो ऑप्शन आ जाएंगे कि कार्पल्स, कार्पल्स, टार्सस, फीमर, और ऐसे 2-3 एग्जाम्पल देके एक दिया होगा पटेला। तो आंसर क्या जाएगा? पटेला। फिर अपन दूसरी चीज़ बात करते हैं, ये क्या होता है? डेवलपिंग टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो है ना, ये इसमें अपन पढ़ेंगे अटैचमेंट में। ये क्या है? 4 मसल्स का, क्वाड्रिसेप्स का मतलब होता है 4। जो फीमर से ऊपर से जो मसल्स आती है, 4 मसल्स, उनके टेंडन में क्या होती है? पटेला कवर होती है। ठीक है। इस और दूसरी चीज़ है सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ लोअर एंड ऑफ द फीमर। जो फीमर है ना, उसका लोअर एंड है, उसके आगे जो है ये का है सिचुएटेड। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन अपन क्यों करते हैं पता है? क्योंकि है ना, ये क्या है, नंबर में कितनी है? 2। यानी एक की राइट साइड होगी और एक की लेफ्ट साइड होगी। तो अपन को ये पता करना है कि ये राइट साइड की बोन है या फिर लेफ्ट साइड की। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, रूल्स ही है एक तरीके से। आप इसको रूल्स के जैसे याद कर लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। वाइवा में भी अगर आपको दे देते हैं तो आपको इजीली, अगर ये साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट याद हो गए तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। एग्जामिनर क्या है, आपको एक बोन दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सी साइड की बोन है, राइट है या लेफ्ट है। तो आपको वो वेरीफाई करने के लिए आपको ये रूल्स तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने ही पड़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये एक ट्रायंगुलर शेप की बोन है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इसका एक अपेक्स होता है और एक इसका ऊपर से क्या होता है, ब्रॉड पार्ट होता है। तो अपेक्स जो है ना, इसका नीचे की तरफ सिचुएटेड है, डाउनवर्ड। और पोस्टियरली क्या है, नॉन आर्टिकुलेटिंग। या आप उसका एंटीरियर पोस्टियर देखोगे ना, तो पोस्टियरली क्या है, ये नॉन आर्टिकुलेटिंग। कोई भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस आप अगर बोन में देखते हो, बाहर जो बोन पड़ी रहती है बॉडी के बाहर देखते हो, तो उसमें क्या है कि अपन पूरी को है ना क्लीन करने के बाद पता चलता है जो नॉन आर्टिकुलेटिंग जो पार्ट है ना, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट होता है बोन में और आर्टिकुलेटिंग होता है। आर्टिकुलेटिंग आपको इजीली वेरीफाई हो जाए क्योंकि उस पर क्या है, हाइलिंग जो कार्टिलेज है ना, उसकी फ्लैप दिखती है इजीली। यानी एक तरीके से एक लश्चर होता है, चिकनापन होता है उस एरिया पे जहाँ पे वो आर्टिकुलेट करती है। ठीक है। तो आप उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसकी जो एंटीरियर सरफेस है ना, वो होती है रफ, और पोस्टीरियर जो सरफेस होती है वो क्या होती है, स्मूथ। ठीक है। एंटीरियर रफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे मसल्स क्या होती है, उसके टेंडेंस पास होते हैं। और फिर अपन बात करते हैं, ये जो बोन है अपन देखेंगे कि राइट की है या लेफ्ट की है, ये चीज़ें अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद में अपन ये देखेंगे राइट की या लेफ्ट की है। जब अपन उसको टेबल पे रखेंगे ना, उस बोन को, पटेला को, जिस साइड वो बोन गिर गई है ना, जिस साइड वो बोन गिर गई, जिस बॉर्डर के अलोंग, वो उसी साइड की बोन हो जाएगी। यानी राइट साइड अगर वो गिरती है तो वो राइट साइड की बोन है। यानी ले डाउन जिस साइड वो होगी ना, ये वो यही लिख रखा है, द बोन ले डाउन ऑन द टेबल रेस्ट ऑन द ब्रॉड बॉर्डर लेटन एरिया, ब्रॉड लेटर एरिया डिटरमाइंस द साइड ऑफ द बोन। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर यही पूछता है कि अगर इसको ये वाला पॉइंट अगर आप बता दोगे ना, तो इजीली वो समझ जाएगा हाँ आप इस बोन को पढ़ के आए हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स। जो एक्सटर्नल फीचर्स है ना, उसको अपन है ना देखेंगे। देखो, जो एक्सटर्नल फीचर्स है उसमें एक होता है पैक्स पार्ट इसका, 3 इसकी होती है बॉर्डर और 2 होती है इसकी सरफेस।
जो 3 बॉर्डर है ना, सुपीरियर बॉर्डर, लेटर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ना, इन्हीं के अलोंग क्या होता है, मसल्स का अटैचमेंट। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी मसल्स है जिसका यहाँ पे क्या होता है, अटैचमेंट। और दो होती है इसमें सर्फेसिस, एंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस। एंटीरियर जो अपन ने पहले बात की थी, ये होती है रफ, और पोस्टीरियर होती है स्मूथ। यहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, फिर अपन बात करें जो पोस्टीरियर जो सर्फेस है ना, आर्टिकुलर होती है कितनी, देखो ये जैसे मानो पोस्टीरियर सर्फेस है। ठीक है, ऐसी शेप होती है ट्रायंगुलर ना, इसके जो ये पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना 3/4, ये क्या है, आर्टिकुलर, यानी यहाँ पे क्या होगा, बोन से जुड़ेगी। और जो 1/4 नीचे का बच गया ना, ये नॉन आर्टिकुलर, ये आप ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि पटेला बोन के अटैचमेंट क्या होते हैं, उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।